माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ स्वस्थ होंगे और नेगेटिविटी को साइड करके पॉजिटिव ही सोच रहे होंगे। और सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट भेज रहे हैं और मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत सारी दुआएं भेज रहे हैं। भगवान आपके परिवार को, आपके बच्चों को हमेशा खुश रखे, कभी भी आपकी ज़िंदगी में कोई भी कष्ट ना आए। मेरे कान्हा और मेरी राधा रानी, आपके घर में हमेशा खुशियाँ और सिर्फ और खुशियाँ ही आपके घर में बरकरार रहे, है ना। तो आज का जो चैनल जो मैसेज है मेरा, वो मेरे को दूसरी तीसरी बार हुआ है, तो मुझे आज लेना पड़ा, मुझे इसके ऊपर रीडिंग बनानी है। तो ये काली माँ का है। ठीक है, काली माँ अब आपके जो शत्रु हैं, आपसे जो दुश्मनी रखते थे, चाहे वो आपके घर के हैं, बाहर के हैं, जो भी हैं, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, अब काली माता उन्हें माफ़ नहीं कर रही है, क्योंकि काली माता ने उन्हें बहुत सारे मौके दिए थे सुधरने के, पर वो नहीं सुधरे। देखिए, जब हम गलत करने लगते हैं तो हमारे दिल से, अंदर से एक आवाज़ ज़रूर आती है कि नहीं, हमें ये नहीं करना है, क्योंकि हमारे अंदर भगवान है विराजमान, ठीक है, और हमारे परमात्मा हमारे भीतर ही हैं, तो हमें रोकते ज़रूर हैं वो। आप देख लेना कभी आप, अगर आपने पहले नहीं देख अगर महसूस किया तो अब करना, कोई भी चाहे छोटी सी हम गलती करेंगे तो एक बार हमारे अंदर से आवाज आती है कि नहीं, ये काम नहीं करना है। पर जो रुक गया वो रुक गया, और जो नहीं रुका वो आगे बढ़ गया, फिर उसकी अपनी खुद की बर्बादी, दूसरों की तो करेगा ही, खुद की बर्बादी भी उसकी उसी दिन से शुरू हो जाती है। तो माँ ने उन्हें रोका था जब वो गलत कर रहे थे, पर वो नहीं रुके और वो गलत करते गए, है ना। वो इतना ज़्यादा गलत कर गए हैं कि अब वही, उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये सब वापस आते, कर्म जो होते हैं ना, जो भी गलत कर्म होते हैं सब वापस आते हैं। तो अब वो उनके पास ही सब कुछ आ रहा है वापस, ठीक है, वो बैकफायर हो रहा है सब कुछ, और वो उनके पास बहुत सारे अब दुख आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं। तो अब वो माँ से माफी मांग रहे हैं, पर माँ उन्हें माफ नहीं कर रही है, ठीक है, क्योंकि काली माता की तरह माँ कोई भी नहीं है ना। काली माता जब प्यार देने में आती है ना, तो उस उस बच्चे के ऊपर ना वो इतना सा भी कष्ट नहीं होने देती है, और जो गलत है उसके ऊपर जब वो गुस्से में आती है तो फिर उसके फिर तबाही मचाती है, ठीक है। तो जब रोका था माँ ने तब वो नहीं रुके, तो अब उनको जो कष्ट आ रहे हैं, जो वो दुखी हो रहे हैं ना, अब वो माफी मांग रहे हैं। तो देखते हैं क्या उनको, क्या ऐसा माँ सजा दे रही है, क्यों माफ नहीं कर रही, और उन्होंने ऐसा क्या आपके साथ किया था, है ना, वो सब बैकफायर हो रहा है, ठीक है। और आपके कष्ट बहुत जल्दी ठीक होने वाले हैं, बहुत जल्दी। अगर आप परेशान हैं, दुखी हैं, तो अब काली माता नहीं छोड़ रही है उनको, और वो जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, माँ से माफ़ी मांग रहे हैं, अपनी गलतियाँ उनको रियलाइज़ हो रही है, ठीक है। वो आपके पास भी आएंगे, आपसे बात भी करने की कोशिश कर रहे हैं वो, ठीक है, पर माँ उन्हें माफ़ नहीं कर रही है। तो देखते हैं काली माता उनको क्या सज़ा दे रहे हैं और क्यों माफ़ नहीं कर रहे हैं। तो हो जाते हैं परमात्मा के साथ कनेक्ट। आज मैं कान्हा का एक छोटा सा भजन आपको दो बोल सुनाऊंगी, तो सुनते हैं। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से भी कम तो न थे ये, और मुसीबत ले बैठे। गम पहले से तो कम न थे एक, और मुसीबत ले बैठे हैं। मुरलीधर चलिया मोहन। देखिए, जब ना, एक बात मैं आपको बताऊं, जैसे ही हम कान्हा से जुड़ते हैं ना, तो ये मत सोचना कि हमें दुख नहीं आएंगे। जैसे ही हम कान्हा से जुड़ेंगे, फिर दुखों का सिलसिला ऐसा शुरू होता है ना, और वो क्यों होता है भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही आप कान्हा, भगवान मेरे कान्हा के ऊपर आप सब कुछ छोड़ देते हैं ना, पूरी तरह से आप सरेंडर हो जाते हैं, पूरी तरह से, फिर वो आपके जो बैड कर्मा होते हैं, जो पुराने आपके जो खराब कर्मा होते हैं, उनको फटाफट दूर करने की कोशिश करते हैं बहुत जल्दी। और हमारे को तकलीफ आती है, बहुत दुख आते हैं, पर वो सहन शक्ति बहुत देते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा देते हैं। और वो जल्दी 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 हमारे जितने भी, जो भी हमारे पुराने खराब कर्मा होते हैं पिछले जन्म के, वो सब खत्म कर देते हैं। इसलिए हमारी ज़िंदगी में जब भी हम कान्हा के साथ जुड़ते हैं तो थोड़े साल,
तो बहुत ज़्यादा कष्ट आते हैं, ये याद रखना। और उस टाइम आप ऐसा मत सोचना कि कान्हा के साथ जुड़े और हमें दुख आए तो नहीं जी अब नहीं, ये तो कान्हा तो कुछ नहीं करता, नहीं। आपके दुख आने लगे तो समझ लो अब हमारा सब कुछ अच्छा होने वाला है। ये काली माता की जो है ना शिव शक्ति की बाद में लूंगी मैं, ठीक है। तो देखते हैं काली माता आपके शत्रुओं को क्या सजा देने वाली है। बहुत गुस्से में है, क्या करना चाहती है अब काली माता उनके साथ, ठीक है। तो और आपकी परेशानी है कैसे दूर करना चाहती है, ये देखिए आ गया ना 8 नंबर का कार्ड, न्याय का कार्ड है ना, शनि का कार्ड है। 8 नंबर होता है शनि का। और काली माता ने पहला ही, मैंने बोला था ना, जो भी माँ ने बोला है मुझे जो दिखा है वो बहुत खतरनाक दिखा है। काली माता अब आपको न्याय दिलाएगी, ठीक है। और अब वो जो भी आपके शत्रु है ना, अब उनकी जो, वो चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर लें, ठीक है। जो उन आपकी जो ज़िंदगी में वो ब्लॉकेज लेके और आए थे, आपकी ज़िंदगी में जो उन्होंने परेशानियाँ खड़ी की हैं, आपको जो उन्होंने बहुत ज़्यादा रुलाया है, अब उनको काली माता इतनी ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा परेशान करने वाली है ना कि जितना आप हुए हैं उससे 1000 गुना ज़्यादा वो परेशान होने वाले हैं, ठीक है। और आपको न्याय मिलने वाला है। उन्होंने आपको हर जगह से परेशान किया, आपने कितनी भी मेहनत की पर उन्होंने आपकी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। उन्होंने आपको कहीं का नहीं छोड़ा है। अब काली माता उनको नहीं छोड़ने वाली है। अब उनको उनको ऐसे ना, मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, बहुत ही ज़्यादा खून के आंसू रुलाने वाली हैं माँ उनको अब। काली माता उन्हें माफ़ नहीं कर रही, बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेगी अब। और आपके साथ न्याय होगा, 100% न्याय होगा। और वो जितनी मर्जी मेहनत करें और उनको उसका कुछ भी फल उनको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि माँ उनको माफ़ नहीं कर रही है। देखिए 7 नंबर का कार्ड आ गया। अब वो ऐसी नेगेटिविटी में, ऐसे इल्यूजन में, ऐसी कन्फ्यूजन में वो फंस गए हैं ना कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। वो माँ देखिए मंदिर जा रहे हैं, वो शिव भोले के मंदिर जा रहे हैं, माँ के मंदिर जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पर नहीं, अभी उन्हें माँ नहीं छोड़ने वाली। अब उनको बहुत ज़्यादा, उनको इतने ज़्यादा, जैसे उन्होंने आपको परेशान कर दिया था ना, आप कुछ भी नहीं कर पाते थे, ठीक है, कुछ भी नहीं कर पाते थे। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे पर फिर भी आपके हाथ में कुछ नहीं लगता था, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब कर दी थी। अब वो इस हालत में है, वो इतने कन्फ्यूज़ है, इतने परेशान हैं, अब उनको कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। उनको परेशानी में घिर चुके हैं अब। उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ वो नेगेटिव ही सोच रहे हैं, ठीक है। ये केतु का कार्ड है ना, ये हमेशा जब ये केतु जब खराब होता है ना, तो ये फिर हमारे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करके रखता है। तो वो कन्फ्यूज़ हो गए हैं, पागल हो गए हैं, वो तभी भाग रहे हैं वो माँ के मंदिर में, ठीक है। वो भगवान के मंदिर में तभी जा रहे हैं। मैंने बोला था ना वो प्रार्थना कर रहे हैं पर माँ उन्हें माफ़ नहीं कर रही है। वो हर जगह जा रहे हैं मंदिरों में, है ना, जहाँ भी उनका दिल करता है वहाँ जा रहे हैं, वहाँ माफ़ियाँ माँग रहे हो। पर उनको अब माँ माफ़ करने वाली नहीं हो। ऐसी नेगेटिविटी में पूरी तरह से पागल हो गए हैं वो आपके शत्रु, पूरी तरह से शत्रु हो कोई भी हो, जिन्होंने आपको आपको पता होगा, जिन्होंने भी आपको दुख तकलीफ दिए हैं, तो वो इस तरह से पूरी तरह से वो नेगेटिव हो चुके हैं ना, उनको कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसा कोई मंदिर उन्होंने नहीं छोड़ा है जहाँ वो नहीं गए होंगे, क्योंकि अब वो इतने परेशान हो चुके हैं। देखिए ऐसे हो चुके हैं, अब माँ उन्हें ऐसे बांधने वाली है ना, ऐसी माँ ने उनको बांध के रखा। अब माँ उनको नहीं छोड़ेगी। अब माँ ने उनको पूरी तरह से अपने शिकंजे में लिया। अब ये भी 8 नंबर का कार्ड है, ठीक है। तो न्याय तो आपके साथ होगा और उनका तो होगा बुरा हाल, ठीक है। अब उनका बहुत बुरा हाल हाल होने वाला है। अब ये जो मर्जी कर लें, ये कुछ भी नहीं कर पा रहे। मैंने बोला ना ये वाला जो कार्ड आया, ये पागल हो गए हैं। ये इतने कंफ्यूज हो गए हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है कि हमने क्या करना है, क्योंकि इन्होंने उस टाइम नहीं सोचा कि मैं किसी का गलत कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, या कर रही हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। अब इनकी ये हालत होने वाली है। ये चारों तरफ से घिर चुके हैं। माँ इन्हें नहीं छोड़ रही है, माँ इन्हें माफ नहीं कर रही है बिल्कुल भी। इनकी खुशियों में देखिए, ये इन्होंने ना आपकी खुशियों में आग लगाई थी। आप बहुत खुश थे, आपका परिवार इतना खुश था, आप इतने खुश थे। इनको वो, इनसे ना वही देखा नहीं गया, ठीक है। इन्होंने आपके साथ गलत किया, आपको परेशान किया। अब इनकी खुशियों में आग लगने वाली। माँ अब ना वैसा ही करेगी जैसा आपके साथ उन्होंने किया है। और आपकी एक नई शुरुआत होने वाली है, आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। ये 10 नंबर का कार्ड है। आपके सारे कष्ट खत्म होने वाले, पर उनका जो है ना, उनका बुरा हाल होने वाला है। अब वो जो पहले सोचते थे ना कि नहीं जी हम तो बहुत खुश हैं, हमारे तो कुछ नहीं होने वाला, अब माँ उन्हें नहीं छोड़ रही है। देखिए ऐसे करके उनको बांध के रखा है। और बांध के क्या, अब नहीं, अब ये अब ना
हजार माफियाँ मांग रहे हैं चाहे, पर नहीं, माँ उनको नहीं छोड़ रही है, नहीं छोड़ेगी माँ, क्योंकि माँ बहुत गुस्से में है और बहुत ज़्यादा गुस्से में है। ठीक है, देखिए। और अब जो भी देखिए, आप ना, आपने हमेशा प्यार दिया है। आप जो भी आपके जो ये शत्रु बन बैठे हैं ना, ये कई बार हमारे खुद के अपने बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने उनको हमेशा प्यार दिया, हमेशा आपने उनको अपना समझा, ठीक है। पर उन लोगों ने कभी भी आपका अच्छा नहीं किया, उन्होंने आपकी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा गलत ही किया। तो इसीलिए माँ ने, आप इतने अच्छे इंसान थे, आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पूजा पाठ करने वाले इंसान हो आप बहुत ज़्यादा अध्यात्म से जुड़े हैं। इसीलिए देखिए, इसीलिए तो माँ गुस्से हो गई कि आप एक एक परमात्मा का जो बच्चा है, एक प्योर सोल है, उसके साथ अगर कोई गलत करेगा तो उसको तो ऐसी सज़ा मिलेगी ही। ठीक है, और माँ उसको बहुत ज़्यादा सज़ा दे रही है। तो आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, फिर भी उन लोगों ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, तो अब उनके पास सब वापस जा रहा है जो उन्होंने आपके साथ किया है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानी आपने झेली है। ठीक है, तो अब, और आप सच में देखिए, आप, और ये तो होता है, जो भी ऐसे अध्यात्म के रास्ते में जो जाता है ना, वो लोग ना उनको जीने नहीं देते हैं। तो उनको पता नहीं क्यों, या तो डर लगता है कि ये इंसान सच्चा है, ये ऐसा, तो इसलिए उसको ना तोड़ने की कोशिश करते हैं, उसके साथ हमेशा गलत करते हैं। पर आपने नहीं किया, आपने अपनी ज़िंदगी को एक बैलेंस बना के रखा, आपने सिर्फ, फिर भी आपने ना उनको प्यार ही बाँटा। तो इसीलिए माँ उनके साथ अब इतना गुस्से में है ना, अब उनको माफ़ नहीं कर रही है। और आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, आपने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं। तो जैसे जब हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, तो चाहे कोई कितना भी करे, कष्ट तो देखो झेलने पड़ते हैं। जब कोई गलत करेगा उसका असर तो हमारे ऊपर होता ही है, पर आपने फिर भी एक साफ सुथरा रास्ता चुना है। आप एक बहुत ही अच्छा प्यार बांटने वाले इंसान हो। पूजा पाठ आपने नहीं छोड़ा, आपने अपनी माँ के ऊपर विश्वास रखा, और माँ ने देखो अब उनका क्या हाल कर दिया, ऐसे पागल बना दिया उनको, इल्यूजन में बहुत ही पागल, कहीं नहीं, भागते फिर रहे ऐसे, ऐसे हो गए हैं वो पूरे। कहीं भी उनकी ज़िंदगी में, कहीं भी सिर्फ़ और सिर्फ़ डार्कनेस है, कहीं चारों तरफ से। वो एक अंधेरे में, अब तो एक अंधेरे गुफ़ा में वो बंद होके रह गए हैं, ऐसे देखिए। ये थे, अब वो भाग रहे हैं, कभी किसी के पास भाग रहे हैं, कभी किसी के पास भाग रहे हैं पूछने के लिए, है ना, कि क्या हो गया है हमारी ज़िंदगी, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है। देखिए, जो भी ये कोई इंसान है ना, ये है, लेडीज़ और जेंट्स दो हैं ये, है ना। तो इन्होंने ना जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया ना, अब ये परेशान हो गए हैं। अब ये अपना इलाज करवाते फिर रहे हैं, जा रहे हैं पैसे दे दे के, ये बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट हो रहा है इनका। पहले उन्होंने पैसा वेस्ट किया आपके ऊपर, गलत जो भी किया इन्होंने, ठीक है, भगवान जाने इन्होंने क्या किया, तंत्र जंत्र जो भी होते हैं। अब उस टाइम उनका पैसा बर्बाद हुआ, अब ये खुद जब वो सारा इन्हीं के ऊपर पड़ रहा है ना भारी, अब भी ये अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ये जा रहे हैं पूछने, गुरु चेले जो भी होते हैं, ये क्या होते हैं जो ये तंत्र मंत्र ठीक करते हैं, उनके पास ये जाके देखो, ये खुद अब परेशान है। ठीक है, तो इनका तो होगा ही बर्बाद, जो दूसरों की मेहनत में आग लगाएगा ना, तो उनका कहाँ अच्छा हो सकता है। देखिए, आप आप एकदम उदास बैठ, आपको इतनी ज़्यादा उदास, इतनी ज़्यादा परेशानी इनको दी थी, आपने तो सब कुछ परमात्मा के ऊपर छोड़ दिया था, है ना। जब हम भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं तो सच में भगवान रक्षा करते हैं हमारी। तो आपकी तो रक्षा कर रहे हैं परमात्मा, आपकी काली माता रक्षा कर रही है, आपकी काली माता हर वक्त आपके साथ है। तो आप अब ना, अब उन लोगों का नंबर आने वाला है। अब वो भाग रहे हैं, कहाँ जाएँगे? देखिए, ऐसा किया था उन्होंने आपके साथ, बहुत ज़्यादा आपको कष्ट दिए थे, बहुत ज़्यादा आपको दुखी किया था, एकदम आप टूट गए थे, आप एकदम परेशान होके, मतलब हार गए थे आप। ये आपके खुद के ही रिश्तेदार, खुद का ही आपके अपने ही हैं, ये कोई दूर के है ही नहीं कोई भी, ठीक है? तो ये इन लोगों के साथ अब ऐसा ही होने वाला है। अब माँ इनको नहीं छोड़ने वाली है, अब इनके साथ ऐसा ही होगा। इनके ज़िंदगी में इतने ज़्यादा परेशानी आने वाली है ना, कि जो इन्होंने बोया था ना, अब वही काट रहे हैं। ये बहुत दुखी हैं ये। ये जो कार्ड आया ना, देखिए, बहुत परेशान है, बहुत उदास है ये, परेशान है ये। ठीक है, ये जा रहे हैं, ये सबको, सबसे राय मांग रहे हैं कि हम कैसे ठीक होंगे। अब कहाँ से ठीक होंगे जब गलत करोगे किसी का, तो ठीक है। और अब ये देखिए, आपकी आपकी ज़िंदगी तो अब बिल्कुल एकदम, जो भी आपने कष्ट झेले हैं, अब आप उन कष्टों से बहुत जल्दी उभरने वाले हैं, ठीक है, बहुत जल्दी।
मतलब ये 1-2 महीने के अंदर ना आपकी सारी जो भी परेशानियाँ हैं ना, वो सब खत्म हो जाएगी। और देखिए इनको तो बहुत जल्दी, ये जो कार्ड आया है ना, सोर्ड्स का कार्ड, बहुत जल्दी मेरे को लग रहा है इसी हफ्ते के अंदर इन लोगों को इतनी बड़ी सज़ा मिलने वाली है ना, कि ये इनकी रूह काँप जाएगी। और आपको 1-2 महीने के बाद आपकी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपकी जो भी ब्लॉकेज थी, जो भी परेशानियाँ थी, जो भी आपका इन्होंने रोका था काम, जो भी कोई भी परेशानी है जो इन्होंने आपके लिए खड़ी की थी, जिसकी वजह से आपका कुछ काम नहीं बन रहा था, आप बहुत परेशान थे, आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, अब आप बहुत ज़्यादा ऊँचाइयों में जाने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हो और आपकी ज़िंदगी में मतलब बहुत सारे रास्ते आपके खुलने वाले हैं और आप बहुत आगे बढ़ने वाले हो। माँ काली अब आपको, ये देखिए आ गया, आप माँ काली अब आपके नए नए रास्ते खोल रही है, आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे रही है माँ, ठीक है। आपको अब इन लोगों का तो बहुत बुरा हाल होने वाला है और आप जीत चुके हैं। माँ काली ने अब आपको उस परेशानी से, जो भी आपको थी परेशानी, उनसे आपको माँ काली बहुत जल्दी मुक्त कर देंगी, आपको बहुत सक्सेस देंगी, ठीक है। जो भी आप परेशान थे उससे आपको आराम मिलेगा। आपका अगर दिमाग थोड़ा सा परेशान था, होता ही है, देखो जब हम चारों तरफ से गिर जाते हैं ना तो हमें कुछ नहीं समझ आता है। तो अब माँ आपके साथ है, परमात्मा का आशीर्वाद आपके साथ है, ठीक है। आपका ना अब सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि माँ आपके साथ है, ठीक है। माँ आपके साथ है और जो आपके ये जो जिन्होंने आपको दुखी किया था, अब माँ उन्हें खुद सजा देने वाली है। तो देखते हैं माँ और क्या उन्हें सजा दे रही है। माँ उन्हें क्या सजा दे रही है और आपको क्या आशीर्वाद दे रही है माँ। देखिए माँ ना आपको, देखिए शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद माँ का मिलेगा अभी, ठीक है। आपका ना जो जैसे कई बार दिमाग काम नहीं कर रहा था, आप बहुत ज़्यादा नॉलेज आपके अंदर आने वाला है, बहुत ज़्यादा आपकी ज्ञान आपके भीतर आने वाला है और माँ का पूरा पूरा आशीर्वाद आपको मिलने वाला है, काली माता का, ठीक है। और उन दुष्टों को देखिए, और उन दुष्टों को ऐसी सजा मिलने वाली है कि जो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, ये कार्ड रिवर्स में वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो उनके सोचने समझने की शक्ति थी वो सब खत्म हो चुकी है। अब वो कुछ नहीं, वो पागलों की तरह घूम रहे हैं, देखो ऐसे बंद गई है उनकी बुद्धि को, माँ ने ऐसे बंद चुके हैं। जैसे उन्होंने आपके साथ किया था वैसा हो गया है और अब ये कुछ भी नहीं वो सोचेंगे। उनका बहुत बुरा हाल हो रहा है सच में, वो खुद परेशान है, बहुत परेशान है वो, खुद माफी मांग रहे हैं माँ से, जा जाके मंदिरों में जा जाके देखी। और आपके ऊपर माँ तारा की ब्लेसिंग है ना, माँ तारा का आशीर्वाद है आपके ऊपर और आपका जो भी परेशानी है वो सब दूर होने वाली हैं। और देखिए अगर उन लोगों ने आपको ना करियर से ज़्यादा, उन लोगों ने ज़्यादा, जैसे बहुत ज़्यादा आपको करियर से ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशानी आपको आई, आपके काम ही नहीं बनते थे, बनते बनते काम आके आपके बिगड़ जाते थे, बच्चों के आपके काम बिगड़ जाते थे, रुक जाते थे, मतलब होते होते काम रुक जाना। तो वो शिव भोले बाबा का आशीर्वाद है कि वो सब काम अब बनने लगेंगे आपके, ठीक है। आपके सारे काम बनने लगेंगे, माँ अब आपके सारे काम बनाएंगे, ठीक है। और देखिए माँ अब आपको बहुत सारी खुशियाँ देने वाली है। आपकी ज़िंदगी में ना एक लाइट, वो तो देखो अंधेरे में आ गया ये है। आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी लाइट आएगी ना, ऐसी रोशनी आएगी ना कि आप खुशी के मारे ना पागल हो जाओगे, बहुत ही खुश। और वो ऐसे उनको माँ ने ऐसे कर दिया। माँ ने उनको ऐसे पागल कर दिया, उनको समझ नहीं आ रहा, इतने इल्यूज़न में, इतने कन्फ्यूज़न में उनको रखा है ना कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे, अब कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है? और आपको माँ ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया, आपकी ज़िंदगी जितनी बहुत लंबी उम्र, आपको बहुत लंबी उम्र का आशीर्वाद आपको मिला है, ठीक है? आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको डरने की कोई ज़रूरत, जैसे कई बार डर लगता है ना कि हाय, होता है जब चारों तरफ से हम लोग परेशान हो जाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ परेशानी होती है हमें, डर लगता है। तो ये भोलेनाथ आपको गुड लक का आशीर्वाद मिला, आपका अब भाग्य साथ देगा और आप बहुत भाग्य तो देगा ही साथ, देखो क्योंकि माँ ने उनको सजा दे दी है और अब आपका भाग्य आपको आगे बढ़ाएगा, देखिए। और आप हनुमान बाबा की प्रोटेक्शन में, हनुमान बाबा जी ने आपको चारों तरफ से प्रोटेक्ट करके रखा है, आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। और जहाँ माँ वहाँ हनुमान बाबा, ठीक है। तो देखिए काली माँ ने उनको सजा दे दी है, काली माता उनको माफ नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, ठीक है। और आपको अब डरना नहीं है। और डेक ऑफ द कार्ड में मैंने ना ये 2 बार वो कर दी थी, थोड़ा सा बड़ा ये डेक, तो देखिए 2 कार्ड लिए मैंने।
आपका जो, देखिए वर्ल्ड का कार्ड आया, आपका जो बुरा जो टाइम था वो खत्म हो चुका है, अब उनका शुरू हो चुका है। अब उनका जो टाइम है ना भाई, वो ऐसा वाला टाइम आने वाला है, आ चुका है उनका, वो बहुत दिनों से आ चुका है, इसलिए वो माफी मांग रहे हैं, माँ के मंदिर जा रहे हैं, माँ के नहीं, ऐसे कोई मंदिर उन्होंने नहीं छोड़े जहाँ वो नहीं जा रहे। और तो और ये वहाँ वहाँ जा रहे जहाँ गुरु क्या क्या होते हैं, गुरु चेले जो भी होते हैं जो ये काम करते हैं, उनके पास भी जा रहे हैं बैग भर के पैसों का कि हमें ठीक कर दो। ये ठीक करने वाले, ये ठीक होने वाले कहाँ हैं? जो दूसरों का बुरा करेंगे वो कहाँ ठीक होंगे, है ना? तो ऐसी जो, अब ये ऐसे हो चुकी, अब इनका जो टाइम है ना, ऐसा आने वाला है, और आपका जो बुरा टाइम था वो खत्म हो चुका है। आपकी नई शुरुआत होगी, आपका बहुत ज़्यादा, आप आपको बहुत कुछ मिलने वाला है अब, ठीक है? आप एकदम कंप्लीट, आपका जो भी दुख थे ना आपके सब खत्म हो गए हैं, और आपका सारा जो पुराना जो कर्मा थे खराब, अगर जैसे कर्मों की वजह से भी ये दुष्ट लोग हमारी जिंदगी में आते हैं ना, पिछले जन्मों में पता नहीं इनका कुछ होता होगा हिसाब किताब, वो सब अब खत्म हो चुका है, अगर ऐसा कुछ था तो, ठीक है? अगर आपको कार्मिक था ना अगर ये, तो ये खत्म हो चुका है, अब आप बिल्कुल बिल्कुल, अब आप सही रास्ते पे चलोगे और बहुत आगे बढ़ोगे, और आप बहुत आगे बढ़ोगे, सच में आपकी जिंदगी में अब सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रेशन और खुशियाँ और सब कुछ यही आने वाला है। आपके सारे कष्ट खत्म होने वाले हैं। आप अपने परिवार के साथ बहुत प्यार से रहने वाले हैं, और ये 6 नंबर का कार्ड है। आपके घर में खुशियाँ आने वाली है, आपके घर में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, और जो आपके साथ अच्छा होने वाला है, वो उनके साथ उल्टा होगा। जो उन्होंने आपके साथ किया है ना, अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं, ठीक है? अब देखिए, ये जो है ना, ये ऐसे भाग रहे हैं अब ये, अब ये डर चुके हैं, अब इनको ना घबराहट हो रही है कि हम कहाँ जाएँ, पागल हो गए हैं ये, और इनको कहीं भी चैन नहीं मिलेगा। जब हम किसी के साथ गलत करते हैं तो हमें कहीं चैन नहीं मिलता है, चाहे वो कोई भी है। देखिए, जिस दिन हम किसी का दिल दुखाते हैं ना, उस दिन देखना हमें पूरा दिन कितना दुःख होता है कि मेरी वज़ह से इसका दिल दुख गया। तो इन्होंने तो आपके साथ बहुत गलत किया है, तभी तो माँ इन्हें माफ़ नहीं कर रही है। ठीक है? बहुत ज़्यादा गलत किया होगा, माँ को तो पता होगा क्या किया होगा, है ना? आपको भी नहीं पता होगा इन्होंने क्या किया होगा। पर आपने जो झेला है, वो तो आपको पता है, पर इन्होंने आपके क्या क्या ऐसा गंदे काम किए हैं जो हमें भी नहीं पता होता। वो माँ को पता होता है, भगवान को पता होता है, परमात्मा को पता होता है। तो अब वो भागना चाहते हैं, ये भाग रहे हैं पर कहीं नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते। और देखिए, माँ का कार्ड आया है, ये माँ आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दी है। माँ ने अब आपको इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ दी है, माँ अब इनको ऐसे फाड़ रही है, देखो मुँह पकड़ के ना इनका, अब माँ इनको नहीं छोड़ रही है भई, बहुत ज़्यादा माँ। आप ये देखिए, इन ऐसी हालत में है, और माँ इन्हें नहीं छोड़ रही है, माँ इन्हें छोड़ेगी भी नहीं। क्योंकि आपको अब इतनी ज़्यादा माँ ने स्ट्रेंथ दी है, इतनी ज़्यादा हिम्मत आपके अंदर आ चुकी है ना, कि अब ये लोग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और ये खुद ही अब बुरा हाल होने वाला है इनका, ठीक है? अब आपकी ज़िंदगी एकदम स्टेबल होने वाली है, आपके पास पावर आने वाली है, आपके पास अंदर से एक स्ट्रेंथ आने वाली है ना? और आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने काम पे फ़ोकस करेंगे, और आपके साथ ऐसे भी भगवान का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है, ठीक है? आज शनिवार भी है, देखिए 8 नंबर के वो 2-3 कार्ड आ गए हैं, तीसरा कार्ड है शायद ये, है ना? तो शनिदेव की भी बहुत ज़्यादा कृपा है आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा, शनिदेव की, हनुमान जी की, माँ की, देखिए काली माता का बार भी ज़्यादातर शनिवार ही होता है। तो आज ये जो कार्ड आए हैं ना, कितने अच्छे कार्ड आए हैं, माँ की पूरी-पूरी ब्लेसिंग, शनिदेव की पूरी-पूरी ब्लेसिंग, आप हनुमान बाबा जी का पूरा-पूरा आशीर्वाद दो, आपको तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और भई आपकी उनको मिल रही है सज़ा, ठीक है? वो माफ़ियाँ माँग रहे हैं, जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, पूजा माँ की आराधना, अर्चना जो भी कर रहे हैं, पर माँ उन्हें माफ़ नहीं करेगी। क्योंकि जब हम किसी के साथ गलत करेंगे ना, तो हमारा अच्छा हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो गाइज़, कैसी लगी आपको मेरी ये रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और शेयर भी करना, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, क्योंकि राधे राधे लिखने से हमारे सारे पाप नष्ट होते हैं, और जितने भी हमारे बुरे कर्म होते हैं ना, राधे राधे लिखने से सब खत्म हो जाते हैं। तो अपना ध्यान रखना, मिलते हैं कल दूसरे वीडियो पर। राधे राधे सबको।